यह एक कपल है जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा खुश है। और यही कपल 14 मार्च 2025 को होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सेम यही कपल हिमाचल में एक क्लब में पार्टी कर रहे हैं। यह वीडियो देखने में ऐसे लग रहा है कि शायद ये दोनों शादीशुदा है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दुनिया में इन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और शायद यह आपके लिए एक नॉर्मल वीडियो है। लेकिन इस वीडियो में जो कपल दिखाई दे रहा है वो सच बोले तो इंसान नहीं, एक हैवान है। हैवान से भी बहुत ज्यादा बुरे हैं। यह जो एंजॉय कर रहे हैं, यह एंजॉयमेंट एक ऐसी हैवानियत को अंजाम देने के बाद बनाए गए हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, यह केस मेरठ यूपी का है जो इस शहर ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब हम होली के 14 दिन पहले चलते हैं, फरवरी 2025। यह एक वीडियो है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक कपल डांस कर रहा है और पास में ही एक बच्ची है जो साथ में डांस कर रही है। और आपको लड़की भी दिखाई दे रही होगी जो पहले किसी और लड़के के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। और यह लड़का सौरभ राजपूत है जो कुछ समय पहले 24 फरवरी 2025 को लंदन से अपने देश अपने शहर मेरठ आया था, जो सिर्फ अपनी पत्नी मुस्कान और अपनी जन्मदिन मनाने आया था। और यह वीडियो 28 फरवरी 2025 की है जो पीहू के 6वें जन्मदिन की है। सौरभ 2023 में लंदन गया था और वहां एक बेकरी शॉप पर काम करता था और अपनी बेटी पीहू व अपनी पत्नी मुस्कान से बात करता रहता था। सौरभ अपने मम्मी पापा भाई से मिलने अपने घर भी जाया करता था। सौरभ अपनी पत्नी बेटी के साथ ब्रह्मपुरी मेरठ में अलग घर में रहता था। 3 दिन बाद मार्च 3, 2025 पीहू की एग्जाम खत्म होने के बाद पीहू को अपने नानी के घर मतलब मुस्कान अपनी माँ के घर छोड़ देती है और उनको बोलती है कि वह सौरभ के साथ 4 मार्च को शिमला घूमने जा रही है। सौरभ अपने घर से रात का खाना लाता था, लेकिन सौरभ उस रात खाना लेने नहीं गया तो सौरभ के भाई राहुल ने कॉल किया। राहुल के पास सौरभ का मैसेज आया कि वह बाहर घूमने गया हुआ है, थोड़े दिन बाद घर आएगा। सौरभ की बहन चिंकी सौरभ को मैसेज करती है तो सौरभ बताता है कि वह घूमने आया हुआ है। दोनों की बात व्हाट्सएप पर होती है। सौरभ वहां की फोटोज भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा था। होली के अगले दिन सौरभ की बहन ने सौरभ को वापस पूछा कि वह मिलने कब आ रहा है, तो सौरभ ने कहा कि मैं तो पार्टी में जाऊंगा, अब पता नहीं मेरा कब वापस आना हो। तो बहन ने भी उसकी खुशी देखकर बोला कि चल तू एंजॉय कर। सौरभ और मुस्कान जहाँ रहते थे वहाँ के मकान मालिक ने मुस्कान को फोन किया और बोला कि मकान को खाली करो, हमें यहाँ रेनोवेशन करवाना है। मुस्कान ने मकान मालिक को कहा कि वह घूमने बाहर आए हुए हैं, आकर मकान खाली कर देंगे। मुस्कान को मकान खाली करना था, इसलिए मुस्कान ने एक ट्रक और 2 मजदूरों को बुलाया। मकान खाली करते समय अब उस नीले ड्रम को बाहर निकालने का टाइम आया। दोनों मजदूर उस ड्रम को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रम बहुत ज्यादा भारी था। मजदूरों ने पूछा कि इसमें क्या है जो इतना भारी है, तो मुस्कान ने बताया इसमें कबाड़ का सामान है। इसी बीच गलती से मजदूरों से इस ड्रम का ढक्कन खोला और ढक्कन खुलते ही ड्रम में इतनी तेज बदबू आई। बदबू ज्यादा तेज होने के कारण दोनों मजदूर वहां से भाग गए। इसी बीच दोनों मजदूर पास के ही पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को सारी बात बता देते हैं। यह बात सुनते ही पुलिस सौरभ के घर आती है और उसे नीले ड्रम को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। ड्रम बहुत भारी था। 10 पुलिस वाले बहुत मेहनत से उस ड्रम को बाहर निकालते हैं और एक टेम्पो में रखवाते हैं। जब ड्रम को काटा जाता है तो वहाँ खड़े लोग देखते हैं कि ड्रम में एक कटा हुआ सर, हाथ, पैर और पूरी बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं। और यह बॉडी पार्ट किसी और के नहीं, मुस्कान के पति सौरभ के होते हैं। सौरभ और मुस्कान की मुलाकात 2016 में हुई थी। सौरभ मुस्कान के घर आता था। इसी बीच दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों घर वालों को बताते हैं, लेकिन घर वाले शादी के लिए मना कर देते हैं, तो दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। 2019 में पीहू का जन्म हुआ और 2019 में ही मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला से होती है। साहिल और मुस्कान एक ही क्लास में थे और उनकी मुलाकात एक रियूनियन ग्रुप के जरिए हुई। मुस्कान और साहिल की नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ गई और वहाँ दोनों आपस में मिलने लगे। मुस्कान साहिल को अपने घर भी बुलाया करती थी और इसी बीच उनका अफेयर शुरू हो गया और अफेयर के साथ दोनों बहुत सी चीजों का नशा करने लगे। मकान मालिक को जब यह बात पता चली तो मकान मालिक ने सौरभ को सब कुछ बता दिया। सौरभ ने जब मुस्कान की चैट देखी तो सौरभ को सब पता चल गया
जब भी सौरभ ने मुस्कान को इस बारे में बात करने की कोशिश की या समझाने की कोशिश की तो मुस्कान ने सौरभ से बहुत ज़्यादा झगड़ा कर लिया। इन सब से परेशान होकर सौरभ ने 2021 में मुस्कान को डाइवोर्स देने का सोच लिया, लेकिन मुस्कान की मां ने सौरभ को समझाया और कहा कि शादीशुदा लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, थोड़े समय बाद सब कुछ वापस सही हो जाएगा। 2023 में सौरभ जॉब करने के लिए लंदन चला जाता है और वहीं से अपनी फैमिली से बात करता रहता है। इसी बीच मुस्कान को बहुत ज़्यादा छूट मिल गई और वह साहिल के साथ एंजॉय करने लगी। सौरभ ने मुस्कान को बताया कि वह अगले साल वापस घर आ रहा है। इससे मुस्कान परेशान हो गई और उसने सौरभ को मारने का सोच लिया था। सौरभ के घर आने से पहले मुस्कान ने स्लीपिंग पिल्स खरीदी और मटन काटने के चाकू भी खरीद लिए और एक उस्तरा खरीदा और कुछ पॉली बैग खरीदे। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से वापस अपने इंडिया घर आ जाता है। 3 मार्च 2025 मुस्कान पीहू को नानी के घर छोड़ देती है। सौरभ अपने घर से रात का खाना लेकर आ जाता है। मुस्कान ने उसे खाने में स्लीपिंग पिल्स का मिक्सचर बनाकर डाल दिया और खाना खाते ही सौरभ बेहोश हो जाता है और मुस्कान ने साहिल को कॉल किया और घर बुला लिया। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के दिल पर 3 वार किए। ज़्यादा दर्द होने की वजह से सौरभ की राइट आंख, सौरभ अब थोड़ा होश में था। सौरभ हर वार को महसूस कर पा रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। अब साहिल पहले सौरभ के शरीर को बाथरूम में लेकर जाता है, फिर उसका सर धड़ से अलग करता है और फिर दोनों कलाई काट देता है और चाकू से शरीर के 4 टुकड़े कर देता है और सर और कलाई को एक पॉलीथीन बैग में डालकर अपने पास रखता है और धड़ को बेड के नीचे रख देता है। अब साहिल सौरभ का सर और दोनों कलाई वाली पॉलीथीन बैग लेकर अपने घर आ जाता है। साहिल जहां रहता था उस रूम के अंदर एक शैतान की पिक्चर थी। यह इसमें शैतान के सर पर कुछ नंबर है। यह नंबर 6 है, जो नंबर ऑफ द बीस्ट के तौर पर जाना जाता है। साहिल ने इस शैतान का आह्वान करने के लिए रात के 3 बजे का समय चुना, क्योंकि रात के 3 बजे को डेविल हार्ट के नाम से जाना जाता है। इसलिए साहिल रात के 3 बजे सौरभ का सर व कलाई अपने घर लेकर आता है। 4 मार्च 2025 साहिल वही बैग लेकर वापस मुस्कान के घर आता है और मुस्कान बाजार जाकर नीला ड्रम ले आती है और ड्रम लाने के बाद सीमेंट लेने भी वह खुद ही जाती है। साहिल ने पहले तो ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया और सौरभ के बॉडी पार्ट्स को उस घोल में डाल दिया और ड्रम को बंद कर दिया। 4 मार्च 2025 शाम 7 बजे मुस्कान ने 44,000 रुपए की एक कैब बुक की और साहिल के साथ शिमला घूमने निकल गई। भैया आप ना मुझे केक लेके आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो। और साहिल को सरप्राइज देने के लिए कैब के ड्राइवर को कैब पर शंकर नाम लिखवाकर आने को कहा और साहिल का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। सौरभ के पैसे से ही 14 मार्च को होली खेली। 3 दिन शिमला, 3 दिन मनाली और 3 दिन कसौली में घूमे। सारे पैसे खत्म होने का आए तो मुस्कान ने सौरभ के अकाउंट से 6 लाख रुपए निकालने की कोशिश की, लेकिन पैसे नहीं निकल पाए, इसलिए दोनों मेरठ वापस आ गए। 17 मार्च 2025 रात 10 बजे वापस घर आ जाते हैं। दोनों का प्लान था कि उस ड्रम को कहीं मिट्टी में दफना दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका और दोनों का पांडा फूट गया और दोनों पकड़े गए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।